এটা পাটনা তখত আমাদের পাটনা হরমন্দির সাহেব থেকে বেরিয়ে পুরো সাউথ ইস্ট ইন্ডিয়া হয়ে এটা শেষ হবে। এটা আজকে কলকাতায়, কালকে কলকাতায় পৌঁছেছিল। এরপরে এবারে এখান থেকে গিয়ে খড়গপুরে এদের নাইট স্টে আছে। তারপরে এটা 350তম আমাদের গুরু তেগ বাহাদুরের শহীদি শতাব্দী, ওর উপলক্ষে এটা পুরো দেশ ঘুরে এই যাত্রাটা আমাদের চলছে। যে আমাদের গুরু তেগ বাহাদুরের যে শহীদি, সেটা সর্বধর্মকে বাঁচাবার জন্য উনি দিয়েছিলেন। এই কথাটা বেশি জন জানে না। জেনেউকে আর তিলককে বাঁচাবার জন্য আমাদের গুরু এই কুরবানিটা দিয়েছিলেন। এই জন্য এটা জাগৃতি যাত্রা পুরো হিন্দুস্তানে ঘুরবে। আর আমাদের গুরুর কি নিয়ে আমাদের গুরু শাহাদত হয়েছে, ওটা সবাইকে, সর্বধর্মকে জাগৃতি করার জন্য এই জাগৃতি যাত্রা আমাদের চলেছে। গুরমিত সিং। हाथ खड़े करके जयकारा ला, हाथ खड़े करके आवाज दो पूरे जोर ना। बोले ये रैली नहीं है, ये एक जागृति यात्रा है। जागृति यात्रा गुरु तेग बहादुर महाराज और उनके प्यारे सिख भाई मती दास, भाई सती दास और भाई दयाला जी ने आज से 350 साल पहले, जब हिंदुस्तान की धरती पर औरंगजेब का शासक था, औरंगजेब ने उस वक्त की जो हुकूमत है उसका जो निशाना केवल एक था कि इस धरती पर केवल और केवल इस्लाम ही रहे। औरंगजेब ने एक हुक्म जारी किया था, हिंदुस्तान की धरती पर कोई भी मंदिर नया ना बनाया जाए, किसी मंदिर की पुराने की उसारी ना हो, घोड़सवारी आप नहीं कर सकते, मतलब आप पर पाबंदियां लगाई गई हैं। लेकिन आखिरकार उसने कहा कि अगर मैं एक एक आदमी को इस्लाम कबूल कराऊंगा तो वो काम बहुत समय लग जाएगा। उसने कश्मीर की धरती को चुना। पंडित कश्मीर के विद्वान थे कि कश्मीर की धरती पर कोई विद्वान, कोई पंडित अगर इस्लाम में आ जाएगा तो उसे देखकर दूसरे ऑलरेडी आ जाएंगे। तो उसलिए उसने सबसे विद्वान लोगों को चुना। तो वो घबरा गए एक पंडित, कुछ लोगों ने कबूल भी कर लिया, बहुत ज्यादा कबूल कर लिया इस्लाम, और बाकी लोग जो अपने धर्म के प्रति जिनकी आस्था थी, उन्होंने सोचा हम धर्म नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने एक पंडित कृपा राम जी हैं जो गुरु नानक साहब के घर के सिख थे, गुरु नानक साहब से समय से उनका खानदान जुड़ा हुआ था। उन्होंने पंडित कृपा राम जी को साथ में लिया, आनंदपुर साहब की धरती में आए और आनंदपुर साहब जी की धरती पर गुरु तेग बहादुर साहब के पास फरियादी बनकर गए। और गुरु तेग बहादुर साहब जी ने इन्हें विश्वास दिया कि हम आपको बिल्कुल भी कोई कष्ट नहीं आने देंगे, आप जाके औरंगजेब को बोल दो। औरंगजेब को बोला गया अगर गुरु तेग बहादुर जी इस्लाम कबूल कर लें, हम सभी कबूल कर लेंगे। और गुरु तेग बहादुर जी, एक होती है किसी को गिरफ्तार करने के लिए आता है, गुरु जी खुद अपने स्थान से चलकर अपनी शहादत देने के लिए गए। और 3 सिख उनके साथ अपने साथ में रखे हैं, वो भाई मती दास, भाई सती दास और भाई दयाला जी। भाई मती दास जी को दुनिया के इतिहास की एक अलग शहादत है। वो आरे के साथ उनको 2 फाड़ करके शहीद किया गया। उनके सिख भाई दयाला जी को गर्म पानी उबालकर देग में शहीद किया गया। और तीसरे साथी जो हैं भाई सती दास जी, जिन्हें रूई में लपेटकर आग लगाकर शहीद कर दिया गया है। गुरु तेग बहादुर जी को जब दिल्ली चांदनी चौक में शहीद किया जाता है और इनका जो धड़ है, उनका ऊपर का जो शीश है, शीश को गुरु का एक सिख भाई जाता है, उठा के ले जाता है आनंदपुर साहब धरती में। और जो बॉडी बाकी है वो एक गुरु का सिख गुरु साहब जी की बॉडी को उठाकर अपने घर लेकर आग लगा देता है और शोर मचा देता है, मेरे घर में आग लगी। आज वहां पर गुरुद्वारा रकाबगंज दिल्ली में है। ये लखी शाह बनजारा जी का घर था। दुनिया के इतिहास में गुरु तेग बहादुर एक ऐसे शहीद हैं जिनकी शहादत के 3 स्थान हैं। जहां पर शहीद किया गया गुरुद्वारा चांदनी चौक दिल्ली, जहां पर उनकी बॉडी का संस्कार किया गया वहां पर गुरुद्वारा रकाबगंज दिल्ली, जहां पर उनके शीश का संस्कार किया गया गुरुद्वारा शीशगंज आनंदपुर साहब। ये अद्वितीय शहादत है। इस शहादत को ना कि केवल सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर एक धर्म को, जो धर्म की आस्था लेकर इंसान जीता है, सच के लिए जीता है, हर एक को त्योहार को मनाना चाहिए। 350 साल गुरु की शताब्दी तख्त श्री हरमंदिर साहब जी की समूची प्रबंधक कमेटी सरदार जगजोत सिंह जी प्रधान है, जिसके और सर इंद्रजीत सिंह जी जनरल सकत्तर हैं, सरदार लखविंदर सिंह सीनियर मीत प्रधान है, गुरविंदर सिंह जी जूनियर मीत प्रधान है, सरदार हरपाल सिंह जी जोल जो तख्त साहब की कमेटी के मेंबर भी हैं। और इस नगर कीर्तन के साथ अभी अपने इलाके में वो साथ में चल भी रहे हैं। और भी मेंबर साहबान है, राजा सिंह हो गया, महेंद्रपाल सिंह ढिल्लो हैं, सारे जो मिलजुल कर एक यत्न किया गया कि 350 साल इस शताब्दी को लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि अगर सच में कहा जाए मनुष्यता के अधिकारों की जब बात हो जाए
तो मनुष्यता के अधिकारों के लिए अगर कोई दुनिया में लड़ा है तो गुरु तेग बहादुर साहब लड़े हैं और कोई नहीं लड़ा है। वाहिगुरु जी का। कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से खत्म हुआ? ये जो यात्रा है, जागृति यात्रा तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब से स्टार्ट हुई है और इस यात्रा की जो समाप्ति है वो श्री आनंदपुर साहब की धरती पर केसगढ़ साहब में होगा। केसगढ़ कितना दिन चलेगा? ये कहाँ से खुल रहा है? ये देखिए चलेगा तकरीबन अक्टूबर लास्ट तक जाके समाप्ति होगी, क्योंकि हम 15-20 दिन का गैप रख के आगे जो शेड्यूल बनाया जा रहा है वो अभी बनाया नहीं गया है, लेकिन 25 अक्टूबर से पहले समाप्ति नहीं होगी, आगे ही जाएगा। हरविंदर सिंह, प्रचारक धर्म प्रचार कमेटी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर। बोले सो निहाल, हाथ खड़े करके जयकारा ला, हाथ खड़े करके आवाज दो पूरे जोर ना। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। আপনারা দেখছেন জেবি লাইভ নিউজ, সব খবর সবার আগে।